ने इस बीच नंद बाबा वृंदावन चले गए। भगवान ने कहा कि मैं जल्दी लौटूंगा, आप तब तक माता को संभालो क्योंकि माता को जरूरत है। नंद बाबा वृंदावन लौट गए, सभी ग्वाल बाल वृंदावन लौट गए। इधर भगवान को मथुरा का राजा बनाया गया। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन भगवान वृंदावन को याद ना करें, जिस दिन भगवान वृंदावन को ना देखे। भगवान का नियम हो गया था, भगवान के कमरे में खिड़की थी जहां से यमुना नदी दिखती और यमुना नदी के उस पार वृंदावन था। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन भगवान उस खिड़की के पास खड़े ना हो। भगवान रोजाना वृंदावन को याद करते, उनका नियम हो गया था। केवल याद ही नहीं करते, खूब रोते भी वृंदावन को याद करके। भगवान, उनका नियम हो गया था कि रोजाना भगवान कमरे में खिड़की के पास खड़े होकर खूब रोते। आज भगवान को वृंदावन की बहुत याद आ रही है, बस लग रहा है किसी के दर्शन हो जाए, कोई दिख जाए। भगवान ने कार्य इत्यादि किया है, राजपाट का कार्य करके भगवान उस खिड़की के पास खड़े हो गए। आज बस लग रहा है कि किसी के दर्शन हो जाए, कोई दिख जाए। भगवान यमुना नदी को निहार रहे हैं। संध्या का वक्त था, उस वक्त कुछ नए ग्वाल बाल गैया चराकर घर लौट रहे थे। भगवान ने देखा, भगवान कहते तो वही समय है जिसमें मैं मधुमंगल श्री दामा मधुमंगल हम सभी गैया चराकर घर लौटते थे, और ये पक्का वही समय है। अब तो भगवान जोर से चिल्लाते, अरे मधुमंगल रुको, आज तो बड़ी देर हो गई, आज मैया तो छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन जब याद आया कौन है कहाँ है, अब तो भगवान खूब रोने लगे, और रो भी रहे, हिचकियां बंद नहीं हो रही उनकी। इतनी जोर जोर से रो रहे, उनके बगल वाले कमरे तक आवाज जा रही है। उनके बगल वाले कमरे में उनके एक बड़े प्रिय सखा रहते थे, उद्धव जी महाराज। और उद्धव जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञान को सदैव ऊपर रखा करते। उनके लिए ज्ञान से ऊपर कुछ भी नहीं था, और भगवान को समय नहीं मिलता। भगवान को समय नहीं मिलता कि भाई भगवान उद्धव जी को बिठाए, समझाए कि उद्धव, ज्ञान से ऊपर भी कुछ है, वो है प्रेम। भगवान को समय नहीं मिलता था। उद्धव जी महाराज आवाज सुनते दौड़ते हुए आए, भगवान को गले लगा लिया। भगवान रो रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप रो रहे हैं? अरे जो पूरी दुनिया का पालन करता है, जो पूरी दुनिया से परे है, जो मोह माया से परे है, कि रोता तो वही है, प्रसन्न वो होता है, दुखी वो होता है जिसे मोह है, माया है। मान लीजिए आपको किसी चीज से प्रेम है, वो चीज खो गई है या फिर गुम हो गई है, टूट गई है, तब हमें दुख होगा। वो चीज वापस मिल गई तो हमें सुख होगा। तो उस चीज से हमें प्रेम है, मोह है, इसलिए वो हमारे सुख दुख का कारण है। उद्धव जी ने कहा, लेकिन आप तो भाई मोह माया से परे हैं, आप तो हर चीज से परे हो, आप तो इस माया जाल में फंसने वाले नहीं हैं, आप तो माया के स्वामी हो। और वो रो रहा है। दुखी तो वो होता है जिसे किसी चीज से मोह हो, लेकिन आप तो मोह माया से परे हैं। भगवान कहते, उद्धव आज मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है। उद्धव जी को भगवान ने बिठाया है। भगवान कहते, तुम्हें पता है जब मैं छोटा था ना, बाबा जानबूझकर अपनी जूतियां घर भूल जाते, जानबूझकर अपनी जूतियां घर भूल जाते। और क्योंकि उन्हें पता है कि अभी कन्हैया जूतियां सिर पर रखकर लेकर आएगा। मैया
मैं जब रोता था ना मैया सारे कार्य छोड़कर चली आती। मैंने मैया से पूछा कि मैया एक बात बताओ। माता ने कहा क्या? मैंने पूछा तो को पूत प्यारो है या दूध प्यारो है? माता ने मुझसे कहा कि मोको तो मेरा पूत प्यारो है, मोको तो मेरो कन्हैया प्यारो है। लेकिन जब चूल्हे पर से दूध उबलने लगा मैया मुझे छोड़कर भाग गई। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने वहां रखी सारी मटकियां फोड़ दी, घर में जितनी मटकियां सब फोड़ दी। मैंने इतने उधम मचाए, इतनी शैतानियां की, इतना परेशान किया मैया को, लेकिन माता का प्रेम मेरे लिए कभी कम नहीं हुआ। माता का प्रेम मेरे लिए और बढ़ गया। भगवान कहते मैंने सबको कितना दुख दिया है, गोपियों को मैंने कितना दुख दिया। मैं रोजाना उनके माखन चुरा लिया करता। माता ने मुझे समझाया कि देख कन्हैया, अरे वो गोपियां यही बेचकर अपना गुजारा करती हैं, तो उनका माखन खा जाता है, वो क्या बेचेंगी, वो क्या खाएंगी। तो मैंने माखन चुराना बंद कर दिया। और कल वही गोपियां आती है, गोपियों ने कहा यशोदा अरे कन्हैया बस तेरा लल्ला है, अरे भोजन तुम उस दिन नहीं करती है जिस दिन कन्हैया नहीं आता है, जिस दिन कन्हैया के दर्शन नहीं होते हैं। मैंने सबको कितना दुख दिया है, मैंने राधा को कितना दुख दिया है, लेकिन उन सबका प्रेम मेरे लिए कभी कम नहीं हुआ और बढ़ता गया। उद्धव जी सुन रहे हैं। उद्धव जी ने कहा तो आपने उन्हें समझाया क्यों नहीं? आपने उन्हें ज्ञान क्यों नहीं दिया कि भाई आप परमात्मा या परम पिता परमेश्वर है, आप किसी की जूतियां ऐसे घर नहीं ला सकते। यदि आप माता को बताते आप परम पिता परमेश्वर है, तो फिर तो माता आपके पीछे डंडा लेकर भी नहीं दौड़ती। आपने उन्हें ज्ञान क्यों नहीं दिया? भगवान समझ गए कि अब ये अवसर है। भगवान कहते चलो मैं नहीं समझा सका, तुम समझा कराओ। उद्धव जी को तो बड़ा अभिमान है कि मैं तो समझा ही सकता हूं, मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी हूं। उद्धव जी निकले हैं, वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन बिल्कुल शांत है, मानो कोई नहीं रह रहा वहां, मानो सब मृत घूम रहे, सब मरे हुए हैं, सब अचेत हैं। उद्धव जी महाराज नंद भवन पहुंचते, आवाज लगाते रे बाबा, ओ नंदराय जी। बाबा बाहर आए हैं। दुबला पतला सा व्यक्ति, मुख पे पानी नहीं है, मानो कितने दिन से भोजन नहीं किया है। उद्धव जी ने कहा कि नंद बाबा घर पर है। बोले हाँ मैं ही नंदराय हूँ, बोलो। उद्धव जी जब सुनते हैं ये व्यक्ति नंदराय है, अरे भगवान ने तो कैसा रूप बताया था इनका, और जिस प्रकार भगवान ने रूप बताया उससे बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है, लेकिन अब कह रहे हैं तो चलो। या उद्धव जी को नंद बाबा ने बिठाया है, जल लाते हैं, हालचाल पूछा। बोले मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण का मित्र हूं, कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं। दोनों बातचीत कर रहे हैं। अंदर से माता दौड़ते हुए आती है। माता ने कहा किससे बातें कर रहे हो? भगवान माता को एक क्षण के लिए लगा कि कन्हैया आ गया। माता दौड़ी है, अरे कन्हैया तू आ गया, मुझे पता था तू आएगा, मुझे पता था मेरा कन्हैया मुझे दुखी नहीं देख सकता, मुझे पता है मेरा कन्हैया अपनी माता से कितना प्रेम करता है। नंद बाबा ने समझाया कि उद्धव है, कृष्ण नहीं है, उद्धव है, कृष्ण का संदेश लेकर आया है। माता ने सुना। माता कहती हाँ अब तो वो राजा हो गया है, उसके पास समय का है हमारे लिए, अब तो वो अपनी माता को भूल गया है। उद्धव जी ने सुना। उद्धव जी कहते मैया ऐसी बात नहीं, अरे वो तो आप सबको कितना याद करते हैं,
उनका तो नियम है, वो खिड़की के पास खड़े होकर यमुना नदी को निहारते और खूब रोते हैं। मैंने खुद देखा है, वो रोजाना रोते हैं आप सबके लिए। माता जब सुनती है मूर्छित हो गई। नंद बाबा ने कहा बस इतनी देरी सोती है, जितनी देर ये मूर्छित रहती है, इतनी देर ही आराम करती है, बाकी तो पूरा दिन वृंदावन में पागलों की तरह घूमती है, कन्हैया को ढूंढती है, पैरों से पूछती है कि तुमने कन्हैया को देखा है। और ऐसा प्रेम है देखिए माता का भगवान से, पैरों से पूछ रही, जबकि पता है कि ये जवाब नहीं देने वाले। माता कहती है कि यदि तुम उन्हें देखो ना, उसे देखो तो कहना कि उसकी माता उसके लिए कितना रोती है। यहाँ उद्धव जी महाराज सुनते हैं। अब उद्धव जी को याद आता है भाई वो किस कार्य के लिए आए हैं, उनके पास समय नहीं है। उद्धव जी ने कहा बाबा रे वो भगवान है, वो तो परम पिता परमेश्वर है, वो किसी के पुत्र नहीं है, उनके लिए रोने से क्या फायदा। अरे वो तो कार्य के लिए आए हैं, वो जिस कार्य के लिए आए वो कार्य करने गए हैं, वो उनके लिए रोने से क्या फायदा। आप तो ज्ञान के मार्ग पर चलो, उन्हें प्राप्त करो, ज्ञान से उन्हें प्राप्त करो। नंद बाबा ने कहा अच्छा वो भगवान है, बोले हाँ वो तो परम पिता परमेश्वर है। नंद बाबा ने कहा अब तक तो मैं इसी भरोसे जी रहा था कि चलो कितनों के पुत्र छोड़कर चले जाते, मेरे पुत्र ने भी छोड़ दिया, कोई क्या हो गया, कोई बात नहीं, भगवान साथ है, भगवान सदैव मेरे साथ है। लेकिन तुमने तो कहा कि वही भगवान थे, वही परम पिता परमेश्वर थे, तो मतलब परमात्मा ने मुझे छोड़ दिया, परम पिता परमेश्वर ने मेरा त्याग कर दिया, फिर मैं उन्हें प्राप्त क्यों करूं। जब उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं उन्हें क्यों प्राप्त करूं। आज उद्धव जी का ज्ञान गर्व उतर गया, उद्धव जी का ज्ञान हार गया, समझ नहीं आ रहा क्या बोले, क्या जवाब दे, कैसे समझाए। उद्धव जी चुपचाप निकल गए। कुछ दूर आगे गए हैं, कुछ गोपियां बैठी हैं, बातचीत कर रही है। उद्धव जी ने कहा कि उद्धव जी पहुंचते हैं, गोपियों ने पूछा आप कौन है, बोले मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण का मित्र हूं, उद्धव उसका संदेश लेकर आया हूं। अच्छा भगवान ने अपने आभूषण इत्यादि कुछ वस्त्र इत्यादि उद्धव जी को दिए थे, जो उद्धव जी पहन कर आए हैं। गोपियों ने कहा ये आभूषण, ये गले का हार, ये बाजूबंद, ये सब तुम्हें कन्हैया ने दिए। बोले हाँ। बोले देखो अपना ऐश्वर्य दिखा रहा है, अपना धन दिखा रहा है, कह देना उससे जाके कि हमें उसका धन नहीं देखना, हमें उसका ऐश्वर्य नहीं देखना, हमें तो बस उसका प्रेम चाहिए। उसे कह देना कि हमें उसके धन में, हमें उसका धन नहीं देखना, हमें उसका धन नहीं चाहिए, हम तो बस इतना चाहते हैं कि वो आ जाए, एक बार हमसे मिल ले। एक गोपी ने कहा तुझे पता है कंस की मृत्यु हो गई है, तो ये जो उद्धव है ना ये पक्का या मांस लेने आया होगा। बोले मांस लेने क्यों आएगा, यहाँ कहाँ मांस है। बोले उन्हें पता है कि कृष्ण के जाने के बाद सब यहाँ मृत हो गए, अचेत हो गए, यहाँ कोई चेतन अवस्था में नहीं है। बोले अच्छा तुमसे यदि वो मांस मांगे तो तुम दे दोगी। बोले हाँ, क्योंकि मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, और इतना भरोसा तो मैं कर ही सकती हूँ, इतना विश्वास तो मुझे कन्हैया पर है कि कम से कम वो मेरा हृदय देखकर ये पहचान लेगा कि किस गोपी का हृदय है। यहाँ अच्छा ऐसा ही प्रेम मीराबाई का था भगवान के लिए। मीराबाई खूब रोती भगवान के लिए। भगवान, मीराबाई ने बचपन से भगवान को अपना पति माना था, माना तो था पति, लेकिन बड़े होकर पिता ने फिर भी विवाह किया है। विवाह के बाद पति की मृत्यु हो गई।
इतना दुख झेला मीरा भाई ने, लेकिन फिर भी वो ये नहीं कहती कि कन्हैया, मैं कन्हैया से प्रेम करती हूँ, फिर भी वो मेरा सहयोग नहीं करता, मुझे इतना दुख देता है। मीराबाई भगवान के लिए रोया करती थी। एक दिन मीराबाई खूब भजन करती है, खूब भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करती है, खूब भगवान को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन भगवान नहीं आते। तो जहां वो भजन कर रही थी ना, वहीं पर एक कौवा आया, खूब काऊ काऊ कर रहा है। तो मीराबाई कहती है कि मुझे पता है तुझे भूख लगी है, मुझे पता है तुझे बहुत पीड़ा हो रही है, तुझे भूख लगी है ना, मुझे मालूम है। मीराबाई कहती है, काढ़ो कलेजो मैं धरू रे, कागा तू ले जा। और बोले मुझे पता है तुझे भूख लगी है, इसलिए मैं अपना मांस, अपना हृदय तुझे देती हूँ, लेकिन एक शर्त है, इसे यहाँ मत खाना, इसे यहाँ नहीं खाना है। कहाँ खाना है? जाते हमारे पिया बसे, वो देखे तू खा। बोले इसे यहाँ नहीं खाना, कहाँ खाना है? बोले जहाँ कन्हैया हो और ऐसी जगह बैठना कि उनकी नजर सिर्फ तुझ पर हो, वहां बैठकर खाना। क्योंकि इतना यकीन है उनको, मीराबाई को, भगवान पे। मेरा हृदय देखकर कन्हैया पहचान लेंगे कि ये मीराबाई का हृदय। उद्धव जी ने कहा, मैं किसी का हृदय लेने नहीं आया हूं, तो बोले कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं। कृष्ण का संदेश है। क्या संदेश है? बोले तुम ज्ञान के मार्ग पर चलो, वो परम पिता परमेश्वर है, वो भगवान है, वो किसी के मित्र नहीं है, किसी के प्रेमी नहीं है, किसी के सखा नहीं है, किसी के पुत्र नहीं है, वो तो परम पिता परमेश्वर है। उन्हें ज्ञान से प्राप्त करो, अपने हृदय में ज्ञान से उन्हें प्राप्त करो, तत्पश्चात तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रवेश होगा। बोले अच्छा, हृदय तो सबके पास एक ही होता है, सबके पास एक ही हृदय, सबके पास एक ही मन होता है, लेकिन हमने तो वो मन कन्हैया को दे दिया। अब हम किस मन में भगवान को अवतरित करें? ज्ञान से कैसे भगवान को प्राप्त करें? राधा जी वहीं बैठी। राधा जी ने कहा, गोपियों इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ज्ञानी है और हम प्रेमी हैं। इन्हें प्रेम की भाषा समझ नहीं आएगी। राधा जी कहती है, उद्धव हम प्रेमी हैं और हम जो कह रहे हैं ना वो तुम्हें समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम ज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञान की भाषा समझ आएगी। भगवान ने उद्धव जी को इसीलिए भेजा है, इसीलिए भेजते उद्धव जी को भगवान, ताकि गोपियों का थोड़ा विरह कम हो, दुख कम हो, और उद्धव जी को प्रेम तत्व की प्राप्ति हो। प्रेम तत्व के ज्ञान के लिए भगवान ने उद्धव जी को भेजा है। और गोपियों का ऐसा संदेश पाकर, गोपियों का ऐसा संग पाकर उद्धव जी का आज ज्ञान गर्व उतर गया। 1-2 दिन नहीं महाराज, वहां 6 महीने उद्धव जी महाराज वृंदावन में रुकते हैं। उद्धव जी का ज्ञान गर्व उतरा है। प्रेम से बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त और भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। उद्धव जी महाराज 6 महीने तक वहां रुकते हैं, और जब लौटे हैं भगवान खूब प्रेम से उद्धव जी का स्वागत करते हैं। उद्धव जी से कहा कि उद्धव बड़ी देर कर दी तुमने आने में, भाई ज्ञान तत्व समझाने में तो गोपियों को तो बड़ा समय लग गया तुम्हें। उद्धव जी को पता है कि ये सब जान रहे हैं, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं।
उद्धव जी ने कहा, अरे आपका नाम जो आपके भक्तों ने रखा है ना, दयालु कृपालु, वो सब केवल कहने को है। वो गोकुलवासी आपके लिए, वृंदावन वासी आपके लिए कितना रो रहे हैं, कितने व्याकुल है, कितने दुख में, और आप यहाँ राजा बने फिरते हो। आप अपना राज्य संभाल रहे हैं, आपको राज्य से प्रेम है, धन से प्रेम है, उनसे प्रेम नहीं है आपको। भगवान ने कहा, उद्धव जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें भेजा वो कार्य हो गया। क्यों? क्योंकि इतना क्रोध भाई भगवान पे प्रेमी ही कर सकता है। जिस तत्व को समझाने के लिए मैंने तुम्हें भेजा वो तुमने समझ लिया। और वृंदावन में तो मैं हमेशा रहता हूं, मैंने वृंदावन का कभी त्याग ही नहीं किया है, मैंने वृंदावन को कभी छोड़ा ही नहीं और मैं छोड़ भी नहीं सकता। मथुरा भले मेरी जन्मभूमि है, लेकिन वृंदावन तो मेरा घर है। सारी लीलाएं भगवान ने वृंदावन में की है, वो तो भगवान का घर है। भगवान ने कहा, भले मैं जिस कार्य के लिए आया हूं, मैं भले मथुरा में हूं, लेकिन मैंने कभी वृंदावन का त्याग नहीं किया, कभी वृंदावन को छोड़ा नहीं है, गोपियों को नहीं छोड़ा है। वो तो सदैव मेरे साथ है, मैं सदैव उनके साथ हूं। लेकिन यदि जरासंध को पता चला कि मेरी प्रीति वृंदावन में है, तो वो मुझे मानसिक पीड़ा पहुंचाएगा। यहाँ तो अस्त्र शस्त्र है, युद्ध हो रहा है, लेकिन वहां पर तो कुछ भी नहीं है। वहां तो मेरे कारण और वृंदावन वासियों को दुख होगा, कष्ट होगा। इधर जरासंध रोजाना प्रहार कर रहे हैं मथुरा पर। अनेकों बार, 11 बार जरासंध हारे हैं भगवान से, लेकिन फिर भी प्रहार हो रहे हैं मथुरा पर। जब भी प्रहार होता हमेशा जरासंध हार जाते, लेकिन फिर भी, क्योंकि जब से पता चला है कंस की मृत्यु हुई है, तब से प्रहार हो रहे हैं मथुरा पर। यहाँ जरासंध यज्ञ का आयोजन करते हैं, सभी संतों को बिठाया, संतों से कहा, यदि यज्ञ सफल नहीं हुआ, यदि मैं युद्ध करने जा रहा हूं, यदि मैं नहीं जीता, तुम सबकी बलि चढ़ेगी। सभी संत भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान ने उन संतों की रक्षा के लिए अपने भक्त